हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक लव स्टोरी जो कि है एक ड्रैगन और एक रैबिट स्पिरिट की। इसके 22 चैप्टर्स आ चुके हैं और ये एक ऑनगोइंग मांगा है। ये एक हिस्टोरिकल मांगा है। तो शुरू करते हैं। हमें दिखाई जाती है हमारी मेन लीड जो कि शांति से एक दरख्त पर बैठी होती हैं और खरगोशों का ध्यान रख रही होती हैं। और हमें इनका इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है। ये है हमारी बायुन जो कि कुछ सुनकर, एक आवाज़ सुनकर उस दरख्त पर से खड़ी हो जाती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं कि वो आवाज़ आई तो आई कहाँ से। वहाँ से कुछ दूर चलने पर उन्हें झाड़ियों में कुछ मिलता है। भाई, खजाना नहीं मिला है, कुछ दिखा है उसे। तो हमें पता चलता है ये एक ड्रैगन है। ड्रैगन को देखकर हमारी बायुन शॉक हो जाती है। भाई शॉक होना ही है, ड्रैगन मिल गया, भाई शॉक होगी ही। तो उसे एक ड्रैगन मिल गया और यहीं से हमारी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। ड्रैगन को देखकर वो शौक तो हुई थी, साथ साथ में हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे खरगोश भी सोच रहे होते कि आखिरकार हुआ क्या। वो ड्रैगन तो भाई बड़े आराम से बायुन के कपड़ों में जाकर छिप जाता है। यही हमारा मेन लीड है। ऑफ कोर्स हमारा मेन लीड बड़े मज़े ले रहा है, छोड़ो जाने दो। हमारी बायुन सोच रही होती है कि ये एक ड्रैगन है, क्या ये सच में एक ड्रैगन है। ऑफ कोर्स भाई सोचेगी, ड्रैगन मिला हुआ है फिर भी सोचेगी, पर चलो जाने दो, ये क्यूट ड्रैगन है। बायुन उस ड्रैगन को देखकर मन में कई विचार ला रही होती है, पर तभी वो ड्रैगन उसके कपड़ों में गया होता है ना, वो उसे गुदगुदी करने लगता है। उसके बाद उसके कपड़ों से कुछ गिरता है। ये एक छोटी सी बेल होती है। हमारी बायुन सोचती है कि कुछ तो गिरा। जब वो नीचे देखती है तो वो उस बेल को देखकर उस ड्रैगन को देखते हुए पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बेल है। पर हमारा प्यारा मेन लीड उसकी उंगली काट कर वहाँ से उड़ जाता है। ऑफ कोर्स ये एक रैबिट और ड्रैगन की लव स्टोरी है, तो हमें ये तो पता चल ही गया है कि यही ड्रैगन हमारा मेन लीड है। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ, जहाँ हमारी मेन लीड उस बेल को देख रही होती है, बड़े प्यार से निहार रही होती है और मन में सोच रही होती हैं कि मैंने ड्रैगन्स के बारे में बहुत कुछ सुना है, पर वो सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में ही सुना है। और उस ड्रैगन के पास से जो ये छोटी सी बेल गिरी है, ये आखिरकार है क्या। और मैंने आज तक अपनी असल ज़िंदगी में कभी ड्रैगन को नहीं देखा, पर आज देख लिया है। और आज मैंने एक ड्रैगन का बच्चा भी देख लिया। मतलब मेरी किस्मत तो चमक गई। ये बायुन नहीं कह रही, ये मैं कह रही हूँ। पर तभी उसका ध्यान जाता है खून पर। उस बेल पर खून लगा होता है। खून देखकर हमारी बायुन हो जाती है शॉक कि भाई खून लगा है बेल पर, कहीं वो ड्रैगन हर्ट तो नहीं हुआ। उस ड्रैगन से जो बेल गिरी होती है उस पर खून लगा होता है और वो सोच रही थी भगवान पता नहीं कहीं वो चोटिल घायल तो नहीं था। अगर वो घायल है तो कल सुबह मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। पर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है खिड़की से बाहर, जहाँ से हमारा मेन लीड, हमारा ड्रैगन, काला ड्रैगन, अरे यार जाने दो, हमारा ड्रैगन हमारी मेन लीड को देख रहा होता है। तो सुबह का सीन शुरू होता है जहाँ पर हमारी प्यारी बायुन उस ड्रैगन को ढूंढने आई होती है और वो सोच रही थी शायद वो बहुत दूर उड़ गया होगा। पर तभी उसकी नज़र पड़ती है कि नहीं, अभी भी वो वहीं पर है, वहीं आसपास। उसे देखकर उसे बड़ी सुकून, शांति मिलती है कि उसे डर था कि कहीं उसे कोई बर्ड खा ना गया हो, क्योंकि भाई इतना छोटा सा है, देखो ना भाई उनके आगे कितना छोटा सा है। और उसे डर था कि कहीं उसे कोई पंछी वंछी खा ना लिया हो। उस ड्रैगन को देखकर वो उससे पूछे कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और ड्रैगन भी भाई हाँ, हमारा मेन लीड है, ऑफ कोर्स जाएगा ही जाएगा। और वो ड्रैगन उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है। तो उसे अपने हाथ में लेती हैं और उसे उठाती है और अपने साथ ले जाने के लिए रेडी थी। और वो देख रही थी कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। चलो उसे चोट तो नहीं लगी थी, पर तभी उसे ध्यान आता है कि क्यों ना इसे एक नाम दिया जाए। और वो मन में नाम सोचती है कि बेली, बेली कैसा रहेगा। पर ये नाम सुनकर हमारे ड्रैगन को अच्छा नहीं लगता और वो मुंह बना देता है।
उसका मुँह देखकर हमारी बायून को पता लग जाता है कि इसे नाम पसंद नहीं आया और वो दूसरा नाम बोलती है, रियू। रियू कैसा नाम रहेगा? हमारा ड्रैगन इस नाम को सुनकर क्यूट सा फेस बनाता है, तो हमारी बायून को पता लग जाता है कि हाँ, इसे ये नाम पसंद आ गया है और वो उसे इसी नाम से बुलाने वाली है। तो हमारे मेन लीड का नाम ड्रैगन वाला नाम पड़ गया है रियू, और वो रियू से कहती है कि चलो अब चलते हैं हम घर। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है घर की तरफ, जहाँ पर वो हमारे प्यारे ड्रैगन को खाने के लिए हरी घास और कैरेट्स देती है, जिसे देखकर हमारे प्यारे ड्रैगन का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारी प्यारी बायून तो हरी घास और कैरेट्स देखकर बहुत खुश थी और उसने सोच रखा था कि ड्रैगन भी वही खाएगा, पर ऑफ कोर्स वो मुंह बना देता है। तो उस ड्रैगन को देखकर पूछती है कि अगर ड्रैगन हरी घास और ये सब कुछ नहीं खाते तो ड्रैगन्स खाते क्या हैं? छोटी सी नन्ही सी जान से पूछ रही है। हमारा मेन लीड बोले तो बोले कैसे, पर वो मुंह बनाकर सो जाता है। और हमारी बायून सोच रही होती है कि मुझे सच में नहीं पता कि ड्रैगन्स खाते तो खाते क्या हैं। और वो उस छोटे से ड्रैगन को हाथ में पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे तुम पर थोड़ी और स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब उसे ड्रैगन्स पर थोड़ी और स्टडी करनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा कि ड्रैगन्स खाते तो खाते क्या हैं। और वो वैसे ही उस छोटे से ड्रैगन को सहला रही होती है, और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमारे मेन लीड के हाथों में होती है एक नुकीली सुई, और हमें बताया जाता है कि उससे उसने ड्रैगन को नहीं मारा है, बल्कि उस छोटी सी बेल से एक रिंग टाइप बनाई है। मतलब उसके लिए तो रिंग ही है, पर हमारे छोटे से ड्रैगन के वो गले में उसे बांध देती है, और वो खुश हो रही होती है कि चलो फाइनली ये कुछ काम तो किया। और हमारा प्यारा ड्रैगन उस गले के नेकलेस को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है कि इसने मेरे लिए ये किया। और फिर से सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ, जहाँ पर हमारी प्यारी बायून टेबल पर मुंह रखकर सो गई होती है, और हमारा ड्रैगन अपनी एक आंख खोलकर देखता है कि बायून सो गई है, पर यहाँ टेबल पर सोना अच्छा थोड़ा ना लगता है। और तभी हमारा बायून अपने असली अवतार में आता है, और हमें उसके हाथ में वही बेल से बनी हुई रिंग दिखाई जाती है, जो कि हमारी मेन लीड ने उसके लिए बनाई थी। और हमारी मेन लीड को उठाकर बेड की तरफ ले चलता है, और यहीं पर होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म। आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज़, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में शुरुआत की है किसी मांगा मानुआ को एक्सप्लेन करने की। सो सॉरी। लाइक मैं जानती हूँ मैंने कई गलतियाँ की हैं, बट मैं इनमें सुधार लाऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।